मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि फिरमाल बतौर फिजिशियन पिथौरागढ़ के कैंट रोड जाखनी में अपने निवास स्थित क्लिनिक में स्वास्थ्य परामर्श सुविधा 24/7 देने के लिए प्रयत्नरत हूँ। 29 सितंबर का दिन हर साल वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व हृदय दिवस के दिन हमारे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हृदय, उससे संबंधित जानकारी मैं देना चाहूँगी। हृदय संबंधित गंभीर बीमारियों में से एक बीमारी है हार्ट अटैक। यह बीमारी हृदय को सप्लाई करने वाली आर्टरी अर्थात खून की नलियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल अर्थात वसा के ज़्यादा जमने की वजह से होती है, जिसके कारण नलियों का रास्ता संकरा हो जाता है और उससे होकर जाने वाले रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी होने लगती है। खास तौर से ज़्यादा मेहनत करने वाले काम करने के दौरान, जैसे तेज चलना, दौड़ना या फिर एक्सरसाइज करना या कोई भी भारी काम करना, ऐसे वक्त पर हृदय में अधिक मात्रा में काम करने की वजह से ज़्यादा रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसके अभाव से हार्ट अटैक के लक्षण आने लगते हैं। हर व्यक्ति को सतर्क रहने के लिए उसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है, जैसे सीने में भारीपन, सीने में दर्द होना या कभी इस प्रकार का दर्द जो कि पहले कभी अनुभव ना किया हो, इस प्रकार के दर्द के साथ खूब सारा पसीना आना भी हो सकता है। इस प्रकार के लक्षण आने पे इसको आप गंभीरता से लें और तुरंत अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी बीमारी हाई बीपी, अधिक रक्तचाप। यह एक साइलेंट किलर बन जाता है अगर हम बीपी को कंट्रोल ना रखें, जो कि मरीज को धीरे धीरे गंभीर बीमारी की तरफ धकेलता रहता है। धीरे धीरे हमारी शरीर के अंगों को सप्लाई देने वाली खून की नलियों का रास्ता जगह जगह डैमेज होने के कारण अंगों में विकार एकत्रित होता रहता है। फिर एक सीमा से ज़्यादा विकार आने पे परमानेंट कमी आ जाती है, जो कि बीपी कंट्रोल होने या दवाइयों से नॉर्मल नहीं हो सकती है कभी। जैसा कि आँख के पर्दे की खराबी की वजह से परमानेंट विजन लॉस, कान की सुनाई देने वाली नस में डैमेज आने की वजह से पार्शल या कंप्लीट हियरिंग लॉस, गुर्दे से गुड़ना शुरू हो जाना, इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज भी कहते हैं, और एंड स्टेज पे मरीज को फाइनली डायलिसिस की ज़रूरत रहती है अपने जीवन को चलाने। इसके अलावा दिमाग में कमी आने की वजह से मरीज की दिमाग की क्षमता कम होना, आंतरिक डिप्रेशन का शिकार होना, ये शिकायत हो सकते हैं। हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, सुन्न होना इत्यादि लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट की दीवारें निरंतर अधिक ताकत से ब्लड पंप करती हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट की वॉल में डैमेज आना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद हाई बीपी की वजह से यह डैमेज परमानेंट हो जाता है, जिसे हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। इसके अलावा इसके कारणों की हम बात करें तो 50% से ज़्यादा केस में यह दिक्कत जेनेटिक होती है, बैड जीन्स की वजह से होती है। बैड जीन्स की वजह से हम अपने खान पान का ध्यान रखने के बाद भी हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, खून की नलियों में क्लॉट जमने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस बीमारी से बचाव कैसे करें, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपना बीपी, अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अपना वजन कंट्रोल में रखना जरूरी है। उसके अलावा किसी भी प्रकार के नशे से बचना जरूरी है, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, शराब हो, किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से बचें। इसके अलावा हमें अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने खान पान में नॉन वेज, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। दूध अगर हमें यूज़ करना है तो स्किम्ड मिल्क वाला दूध ही प्रयोग करें, इसमें फैट ना के बराबर होता है। इसके अलावा हमें खाने में नमक,
घी, तेल और मीठी चीज़ें, हाई कैलोरी वाली चीज़ें कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए, लिमिट से लेना चाहिए। नंबर, इसके अलावा हमें अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, योगा करें या ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज तेज चलें, जितना आप तेज चल सकते हो। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको एकदम से आपने एक्सरसाइज शुरू की, हैवी एक्सरसाइज की, ऐसे नहीं करना है। 5 मिनट आपको एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना है शुरुआत में। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए आपको कूलिंग टाइम आखिरी में देना है। उसके अलावा तनाव मुक्त रहने के लिए आप अपना योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन रोज करें। इसके अलावा हम अपनी जांचें हमें अपनी करवानी बहुत ज़रूरी है। समय पे हमें अपना बीपी नपवाना ज़रूरी है। जो भी लोग 40 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं उनको अपना समय समय पे अपना हेल्थ चेकअप करवाना ज़रूरी है। उन लोगों को अपनी बीपी, ईसीजी, अपना शुगर का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल और अन्य हेल्थ चेकअप जांचें कराना ज़रूरी है। लेकिन उन लोगों में जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, बीपी की हिस्ट्री है या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को अपनी 40 साल की उम्र से पहले भी जांचें करवाना पड़ता है। इसके अलावा हम बीमारी को अगर हमारी हो चुकी है तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए हमें अपनी हार्ट की दवाइयों को, अपनी बीपी की दवाइयों को रेगुलरली लाइफ लॉन्ग डॉक्टर की सलाह से लेते रहना जरूरी है। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी। मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। आपका हेल्थ फिट रहे, आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।